मसला इंतहाई अहम है। ऐसा मसला जो आम तौर पे पूछा नहीं जाता शर्म की वजह से, जबकि शरीयत के अंदर तो किसी किस्म का शर्म नहीं होना चाहिए। और ये मसला बतौर ख़ास शादीशुदा हजरात के लिए और बतौर आम सब के लिए ये मसला है, ताकि हर बंदे को दीन का इल्म है, मालूम होना चाहिए। मसला यह है कि रोज़ा और मियाँ बीवी के बोसो किनार की हदूद और मसाइल। सबसे पहले बात लिखी, नफ्स पर काबू होने की हालत में बोसो किनार करना मकरूह नहीं है, वगरना मकरूह है। नफ्स के ऊपर बंदे को काबू है, कंट्रोल में है, उसको पता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बोसो किनार करूंगा और इस हालत में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होगा, तो फिर मकरूह नहीं है। वगरना उसको अपने ऊपर अंदेशा है, अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि इस चीज के अंदर एहतियात करे, दूर रहे, बोसो किनार ना करे, वगरना इसका रोजा मकरूह हो जाएगा। बगैर इंजाल और जिमा के जायज है। अगर इंजाल भी नहीं होता और दूसरा वो बंदा अपनी बीवी के साथ जिमा भी नहीं करता, सिर्फ बोसो किनार कर रहा है, तो इस सूरत में इस हद तक रहना जायज है। बगैर दखूल इंजाल के कज़ा लाजिम होगी। अगर बंदे ने दखूल नहीं किया, दखूल मेरे ख्याल में आप लोग समझते होंगे इस चीज को, शादीशुदा हजरात दखूल को समझते होंगे। दखूल किसको कहा जाता है? दखूल अगर नहीं हुआ, बगैर दखूल के अगर इंजाल हो जाता है, तो ऐसे बंदे का रोजा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। अगर बंदे ने हम बिस्तरी कर ली, तो उस सूरत के अंदर दोनों चीजें लाजिम होगी। अगर दखूल नहीं किया, बगैर दखूल के इंजाल हो जाता है, उस सूरत में सिर्फ क्या लाजिम होगा? कज़ा, रोजा लाजिम होगा। जो रोजा आपसे रह गया, ये रोजा आपने बाद में रखना है। अगर दखूल कर लिया, हम बिस्तरी कर ली, जिमा कर लिया, तो फिर उस सूरत में दो चीजें लाजिम होंगी, कज़ा भी लाजिम होगी और दूसरा रोजे का कफारा भी अदा करना जरूरी होगा, और इन दोनों सूरतों के अंदर रोजा फासिद हो जाएगा। अब कफारा क्या चीज है? कफारा 2 महीने के उस बंदे ने रोजे रखने हैं, मुसलसल रोजे रखेगा। 50 रोजे रखे, एक रोजा रह गया, दोबारा से 89 एक से शुरू करना पड़ेगा। मुसलसल का मतलब यह है कि शुरू से लेके आखिर तक एक रोजा भी बीच में नहीं छोड़ना है। इसको कहा जाता है बंदे के ऊपर कफारा। तो औरत कैसे करेगी? 2 महीने लगातार रोजे रखेगी, बीच में तो उसको माहवारी भी आती है, तो जो माहवारी के अयाम होंगे उसका कोई मुज़ायका नहीं है, अगरचे वो अयाम आ जाएंगे। जितने रोजे पहले रखे थे 10 रोजे रखे, बीच में उसके बाद माहवारी के अयाम आगे, वो बीच में स्किप हो जाएंगे, उसके बाद 10 से 11वें नंबर से आगे रोजा शुरू करेंगे, क्योंकि वो मजबूर है। नहीं, मर्द के ऊपर लाजिम है, 1 से शुरू करेगा 60 तक पहुंचाएगा, 2 महीने पूरे रोजे रखेगा। लेकिन औरतों के लिए इजाजत है कि वो जो बीच में माहवारी वाले अयाम होते हैं उसके खत्म हो जाते हैं। अगर कोई बंदा 2 महीने रोजे नहीं रख सकता, माजूर है, तो फरमाया कि फिर उसका हुक्म यह है कि वो 60 मस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। 60 मस्कीनों को 2 वक्त का, सुबह खिला दिया, शाम के वक्त में भी उन मस्कीनों को 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा। अब इसका कफारा अदा हो जाएगा। तो ये कफारे की सूरतें थी जो आपके सामने जिक्र की हैं। बेहतरीन हल यही है कि नफ्स के ऊपर काबू नहीं है तो अपने आप को बंदा बचा के रखे, दूर रखे। नफ्स के ऊपर काबू है तो सिर्फ बोसों किनार कर सकते हैं, इससे आगे मजीद और कदम उठाएंगे तो वह खतरे की घंटी बज जाती है। इसी तरह रोजे के अंदर एक मसला ये भी समझ लें, बहुत ज्यादा अहम और जरूरी मसला ये भी है कि रोजे की हालत में मुश्तजनी करना, जिसको इस्तिमना बिलियत कहा जाता है, हैंड प्रैक्टिस और जलक भी जिसका नाम है, मुश्तजनी करना बिल्कुल शरीयत के अंदर नाजायज और एक हराम अमल है, और इस पर लानत भी भेजी गई है। और हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों के हाथ हामिला होंगे, तो एक बहुत बड़ा जुर्म है और इससे अपने आप को बचा के रखना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। और हम मसाइल यहाँ पर रोजे के हवाले से बयान कर रहे थे, तो रोजे के दौरान अगर कोई बंदा मुश्तजनी करेगा और अगर तो उसका इंजाल नहीं होता तो फिर तो रोजा फासिद नहीं होगा, लेकिन अगर उस बंदे का इंजाल हो गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। उस बंदे के ऊपर उस रोजे की कज़ा करना जरूरी होगी। हाँ, अलबत्ता उस पर कफारा नहीं होगा। बात समझ आ गई? कफारा नहीं होगा, अलबत्ता उस रोजे की कज़ा करना जरूरी होगा और रोजा उसका टूट जाएगा। और अगर इंजाल नहीं होता तो फिर उसका रोजा फासिद नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे शरीयत के मसाइल हैं जिनका सीखना, समझना, सुनना ये जरूरी है, अपने जहन के अंदर बिठाना जरूरी है। और अगर हम इन मसाइल को खूब गौर से नहीं सुनेंगे और इन मसाइल को अगर हम सुनने के बाद अपने जहन के अंदर उनको नहीं बिठाएंगे, तो फिर भी ये मसाइल निकल सकते हैं जहन से, हमें भूल सकते हैं। इसलिए इन मसाइल को सीखे।